हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, मैं क्लास 7 चैप्टर 1-2 का सेल्फ इवैल्यूएशन शीट लेके गूगल शीट लेकर के आई हूँ। उसके आंसर को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। और उस गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सबसे पहले तो आप खुद से करेंगे उसको सॉल्व। अगर नहीं कर पाते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जा कर के ये वीडियो वॉच करेंगे और एक एक आंसर को टैली करेंगे और रीज़न देखेंगे कि क्या कारण है इसका। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर इसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसको आप ध्यान से करेंगे और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं फ़ेसबुक पर भी देती हूँ, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से मेरा फ़ेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको नाम फिल करना है, तो मैं अपना नाम भरूँगी। मेरा नाम तो पता ही है आपको, बार बार बोलती हूँ मैं वीडियो में। तो ये नाम भरा। अब हमारा पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो पहला, इंसेक्टिवोरस प्लांट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट ऑल एंड दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम इंसेक्ट। जी नहीं, ये गलत है। इंसेक्टिवोरस प्लांट है, पार्शियली पैरासाइट होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन चूंकि वो नाइट्रोजन के सॉइल जहाँ पे ग्रो करते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, द एसोसिएशन ऑफ पल्सेस प्लांट विथ राइजोबियम बैक्टीरिया इज एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफिक रिलेशनशिप। नहीं, उन दोनों के बीच के रिलेशन को हम सिम्बायोसिस रिलेशन बोलते हैं। आपको ये बार बार बता रही हूँ। सिम्बायोसिस क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट देते हैं, फ़ायदा देते हैं। तो यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट को, पल्स प्लांट को, लेग्यूमिनस प्लांट को दे रहा है नाइट्रोजन, और उसके बदले जो है लेग्यूमिनस प्लांट उसको शेल्टर और फूड दे रहा है। फिर उसके बाद है नन ऑफ दीज, ये गलत है, क्योंकि हम अगला अभी पढ़ेंगे। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज़ अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जी हाँ, पैरासाइटिक क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, तो इसको हम सही कर लेंगे, एक तरह का हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो ऑल ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये तो करेक्ट है। नीचे देख लेते हैं, मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉफिक। नहीं, कोई भी एनिमल ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है, सारे एनिमल हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो जहाँ जहाँ एनिमल का ऑटोट्रॉफिक वाली बात आएगी वो तो स्टेटमेंट पहले ही गलत हो जाएगा। तो देखिए, थर्ड वाले में भी है, मोस्ट एनिमल आर ऑटोट्रॉप्स, ये भी गलत है। फिर यहाँ भी मोस्ट एनिमल आर ऑटोट्रॉप, तो सीधे हम उसको गलत कर देंगे, हमारा ये वाला सही है। अगला है, टू ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड। जब दो ऑर्गेनिज्म अच्छे फ्रेंड होते हैं और एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट पहुंचाते हैं, एक जैसे शेल्टर दे रहा है और दूसरा उसको क्या दे रहा है, फूड दे रहा है, जैसे कि लाइकेन में हो रहा है। जैसे लाइकेन में एल्गी और फंगी करते हैं कि एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है और फंगी उसको शेल्टर देता है, क्योंकि फंगी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, तो फंगी क्या करता है, एल्गी से फूड लेता है। तो वो उस केस का हमारा हो गया सिम्बायोसिस। ठीक है, उसमें हम लिखेंगे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है हमारा। अगला है, फिर से एल्गी और फंगी का अभी मैंने दिया था, एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो एल्गी ऑटोट्रॉफ है, लेकिन फंगी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। फंगी अपना खाना किससे लेता है, डेड और डिकेइंग मैटर से, सेप्रोट्रॉफिक मोड से लेता है। आप रिकॉल कीजिए, तो हमारा डी वाला होगा, ऑटोट्रॉफ एंड सेप्रोट्रॉफ। अगला है, फार्मर डू नॉट अप्लाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन द कल्टीवेशन ऑफ पल्स प्लांट। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो है, फर्टिलाइज़र जो है प्लांट को तभी दिया जाता है जब उसके पास नाइट्रोजन ना हो। तो पल्सेज और जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। वो राइजोबियम बैक्टीरिया कैपेबल होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैरी करके और उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को दे देता है। तो उस केस में प्लांट को नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम देखते हैं ऑप्शन, पल्स प्लांट ऑलरेडी हैव स्टोर्ड मच नाइट्रोजनस कंपाउंड। जी नहीं, ये गलत है। पल्स प्लांट डू नॉट नीड द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफ।
ठीक है। पल्स प्लांट डू नॉट नीड द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफ, ये भी गलत है। पल्स प्लांट फुलफिल देयर नीड बाय सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये भी गलत है। पल्स प्लांट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द सिम्बायोटिक, तो हमारा ये सही है। अगला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहले तो क्या होता है आप याद रखिए, रूमिनेंट में पहले वो स्वेल करते हैं खाना को, फिर अंदर पार्शियली थोड़ा डाइजेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद कड को, उसको जो अनडाइजेस्टेड फूड है, हाफ डाइजेस्टेड फूड है, उसको कड बोलते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, कड को लाते हैं वापस, इसको च्यू करते हैं और फिर कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो हमारा ए है। कर्ड इज़ अ नेम गिवन टू फूड ऑफ रूमिनेंट विच इज़, यहाँ गलती से कर्ड टाइप हो गया है, यहाँ पे आप, यहाँ पे कर्ड नहीं होगा, कर्ड होगा, तो आप इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। कर्ड इज़ द नेम गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट विच इज़, बताइए, स्वैलोड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, तो हमारा सी होगा, बी होगा। द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो स्टार्च को एमाइलेज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, ठीक है। जो सलाइवा में होता है टाइलिन, वो किस पे काम करता है, स्टार्च पे काम करता है, तो स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। अगला हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ बॉडी, तो आप याद कीजिए, तो ये हमारा है स्टमक, तो इसको हम क्या करेंगे, स्टमक से होता है हमारा, याद कीजिए कि स्टमक से होता है। उसके बाद फिर हमारा अगला है 10 नंबर का, देयर आर गिवन सम पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, चूज़ द ऑड वन, तो इसमें से ऑड वन हमें सेलेक्ट करना है। तो लीवर और सैलिवरी ग्लैंड तो है हमारा बॉडी पार्ट, स्टार्च ऑड वन है क्योंकि ये बॉडी पार्ट नहीं है, ये फूड का कंपोनेंट है, तो हम 10 का स्टार्च। पिक्चर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट बिकॉज, क्योंकि पिक्चर प्लांट तो है अपना खाना तो बना लेता है फोटोसिंथेसिस से, पर जिस सॉइल में वो ग्रो करता है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है, नाइट्रोजन नहीं होता, इसीलिए वो इंसेक्ट खाता है और उसको इंसेक्टिवोर्स प्लांट बोलते हैं। तो हमारा होगा पिक्चर प्लांट इज ए हेटरोट्रॉफ, जी नहीं, वो ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों होता है। तो दूसरा है ग्रो इन सॉइल विच इज़ लैक इन नाइट्रोजन, तो ये होता है हमारा। 12 में चलेंगे, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये हमारा सीधे सीधे स्टोमेटा हो जाएगा। अगला देखेंगे, ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम, ये तो सबको पता है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सेप्रोट्रॉफिक प्रोसेस क्या होता है, सेप्रोट्रॉफिक प्रोसेस में तो डेड और डिकेइंग मैटर से खाना लिया जाता है, जैसे कि आपको फंगी लेता है। हेट्रोट्रॉफिक जो हम लोग लेते हैं या जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो सारा मोड हेट्रोट्रॉफिक होता है। सिम्बायोटिक, जिसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं दो ऑर्गेनिज्म। अगला है, व्हाट वुड हैपन इफ़ अ गोट ईट्स अवे ऑल द लीव्स ऑफ अ स्मॉल प्लांट, अगर गोट किसी प्लांट का सारा खाना खा जाती है तो क्या होता है, मतलब गोट सारा लीव्स खा जाती है, जब लीव्स खाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर प्लांट अपना खाना कैसे लेगा। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया है कि प्लांट जब अपना फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उस ग्लूकोज को वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देता है, ताकि जब एडवर्स कंडीशन है, जब ऐसी कंडीशन है कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए तो वो अपना खाना यूटिलाइज करें। तो अब जब लीफ नहीं है तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, द स्मॉल प्लांट सर्वाइव ऑन द फूड स्टोर इन द स्टेम एंड रूट्स, ठीक है, क्योंकि जब लीफ है ही नहीं तो इनकी तो बात ही नहीं होती है कि रिमेनिंग लीव्स एंड ब्रांचेज विल हेल्प, जब लीफ तो है ही नहीं, प्लांट विल नो मोर, नहीं, ऐसा नहीं है कि प्लांट की डेथ हो जाएगी, तो हमारा सी होगा, ठीक है। अगला है, द सेल इनक्लोजेज बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल सेल मेम्ब्रेन, ये तो पता है आपको, क्रोमैटिन आपका हेरिडेटरी मटेरियल है जो आपको नहीं पढ़ना है। साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड है जो कि उसी में सारे पार्ट्स फ्लोट करते हैं, और न्यूक्लियस मेंबर क्या है, न्यूक्लियस को कवर करने वाला मेंबर है जो नहीं पढ़ना है। अगला है, भोजू आस्क्ड अ क्वेश्चन टू पहेली दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट बड फाउंड इन आवर टंग,
2, 4, 6, 8, तो आपको याद है 4 होता है, सॉल्टी, स्वीट, सोर एंड बिटर। 7वां है द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज फॉर मूवमेंट, कैप्चर, जी नहीं, दोनों के लिए होता है, तो हम 17 में सी लगा देंगे। अगला है रीड केयरफुली द टर्म गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेन्स दैट डू नॉट कैरी आउट ऑफ एनी डाइजेशन। तो डाइजेशन कहाँ नहीं होता है, एक तो बकल उसमें बकल कैविटी मुंह को बोलते हैं, और बकल कैविटी में डाइजेशन होता है, स्टमक में होता है और आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जहाँ जहाँ ये तीनों पार्ट होंगे तो वो आंसर तो हमारा जो है सही नहीं होगा। इसमें सिलेक्ट करना है कि जिनमें नहीं होता है डाइजेशन, तो फूड पाइप में नहीं होता है, एसोफेगस में नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, और रेक्टम में भी नहीं होता है। तो हम 18 में क्या कौन सा हमारा है, एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ठीक है, क्योंकि बकल कैविटी जहाँ आएगा वहाँ डाइजेशन शुरू हो जाता है। स्टार्च का डाइजेशन हमारे बकल कैविटी मुंह से स्टार्ट हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाइजेशन कंप्लीट होता ही होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो मेन साइट है डाइजेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड, तो बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो एंड स्लाइस ऑफ ब्रेड, क्योंकि इसमें जो है बॉयल होने पे स्टार्च जो है माइलेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आयोडीन टेस्ट हमें देगा, ठीक है। और पहला ऑप्शन है बॉइल एंड मैश पोटैटो ग्लूकोज सॉल्यूशन, जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि ग्लूकोज का ये टेस्ट नहीं है, ये स्टार्च के माइलेज का एक तरह से टेस्ट होता है, तो ग्लूकोज नहीं होगा। ग्लूकोज सॉल्यूशन जहाँ है वो गलत है। और स्लाइस ऑफ ब्रेड और मस्टर्ड ऑयल नहीं, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में फैट होता है, स्टार्च नहीं होता है, तो हमारा क्या हो गया इसका, बॉइल्ड बी। अगला है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है ह्यूमन बॉडी का, लीवर है। तो हमने ये कर लिया, अब हमने एक्सप्लेन किया है, हो सकता है कहीं मुझसे मिस्टेक से लग गया हो, तो हमने ये हमने ये जब कर लिया कंप्लीट, तो यहाँ व्यू स्कोर आएगा, आप इस स्कोर को अपना रिस्पांस देख सकते हैं, और फिर अपनी जहाँ गलती हो फिर से उसको रिट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।